नमस्कार, आप देख रहे हैं द लोकल न्यूज। मैं हूं आपके साथ हनी शर्मा और इस वक्त हरियाणा की राजनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं कि हरियाणा के 8 नगर निगमों में जल्द ही चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर आयोग ने वोटर लिस्ट का शेड्यूल भी जारी कर दिया है और इसके साथ साथ एक गाइडलाइन आई है कि नई वोट बनाने के लिए 12 दिन का टाइम भी दिया गया है। पूरी खबर मैं अपने दर्शकों को बताऊं, मेरी आपसे अपील है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करते रहे और खबर के अंत तक जुड़े रहे। हरियाणा के 8 नगर निगमों में जल्द चुनाव हो सकते हैं। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य चुनाव आयोग ने इसकी कार्यवाही शुरू कर दी है। आयोग ने वोटर सूची में इसी महीने जरूरी बदलाव कर 6 जनवरी को वोटर लिस्ट फाइनल करने की तैयारी कर ली है। इसके बाद जनवरी में ही चुनावों की घोषणा की जा सकती है। इससे पहले 4 दिसंबर को हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट में कहा था कि 4 जनवरी को वो निगम चुनाव का नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। इसके 1 महीने के भीतर ही चुनाव करवाकर 4 फरवरी को रिजल्ट भी घोषित कर देंगे। प्रदेश में कुल 11 नगर निगम है, जिनमें यमुनानगर, करनाल, पानीपत, रोहतक, हिसार, गुरुग्राम और फरीदाबाद का कार्यकाल पूरा हो चुका है। मानेसर नगर निगम गठित होने के बाद वहां अभी तक चुनाव ही नहीं हुआ है। इस वक्त सिर्फ पंचकुला में ही मेयर है और उनका कार्यकाल 2026 तक है। इसके अलावा अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा और सोनीपत के मेयर निखिल मदान भाजपा की टिकट पर चुनाव जीतकर विधायक बन चुके हैं। हालांकि यहाँ मेयर का कार्यकाल अभी 1 साल का बाकी है। राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने वोटर सूची की डेडलाइन को लेकर प्रदेश के डिप्टी कमिश्नरों और नगर निगम कमिश्नर सहित अन्य अफसरों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने मतदाता सूचियों के अंतिम प्रकाशन के लिए शेड्यूल भी जारी कर दिया है। इसी के साथ साथ आपको बता दें, लोकसभा और विधानसभा वाली सीट पर ही होंगे चुनाव। राज्य निर्वाचन आयुक्त धनपत सिंह ने बताया कि 16 दिसंबर तक पूर्व में प्रकाशित की गई अंतिम मतदाता सूची का वितरण किया जाएगा। संबंधित मतदाता सूची के आधार पर ही लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराए जा चुके हैं। अब निकाय स्तर पर सभी बूथों पर 17 दिसंबर को मतदाता सूची का प्रारंभिक ड्राफ्ट करवाया जाएगा, जिसमें इन वार्डों के वोटर मतदाता सूची में अपना नाम, पता, फोटो आदि देख सकेंगे। ड्राफ्ट के आधार पर मतदाता सूची में संशोधन के लिए नए वोट बनवाने, कटवाने और संशोधन के लिए 23 दिसंबर तक फॉर्म जमा करवा सकते हैं। 27 दिसंबर तक आपत्तियों दावों का निपटारा होगा। आयोग के अधिकारियों ने बताया कि हरियाणा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव नियम 1994 के तहत 27 दिसंबर तक दावे और आपत्तियों के तौर पर जमा हुए सभी आवेदनों का सक्षम अधिकारियों की ओर से निपटारा किया जाएगा। मतदाताओं को किसी निर्णय पर आपत्ति है तो वो 31 दिसंबर तक उपायुक्त के सामने अपील कर सकता है। इन अपीलों का निवारण 3 जनवरी 2025 तक कर दिया जाएगा। 4 नगर परिषद, 23 नगर पालिकाओं में भी चुनाव संभव। हरियाणा के जिन निकायों के चुनाव लंबित है उनमें 8 नगर निगम, 4 नगर परिषद और 23 नगर पालिकाएं शामिल हैं। इन निकायों का कार्यकाल खत्म होने के बाद चुनाव परिसीमन, लोकसभा, विधानसभा चुनाव और आरक्षण में फंसे रहे। पिछले साल एक एनजीओ जनगणना ने अपने सर्वे में पाया था कि गुरुग्राम, फरीदाबाद समेत देश के 1400 से अधिक शहरों में निर्वाचित मेयर और पार्षद नहीं है। जनता के प्रतिनिधि नहीं होने से शहरों में समस्याओं के अंबार हैं। आयोग ने बताया कि चुनाव कार्यक्रम बाद में घोषित किया जाएगा। 2 महीने में चुनाव के आदेश दे चुका हाईकोर्ट। मामले में पहले ही पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट 2 महीने में चुनाव करवाने के आदेश दे चुका है। हरियाणा म्युनिसिपल एक्ट 1994 की बात की जाए तो निगम पार्षदों का कार्यकाल समाप्त होने के 6 महीने में चुनाव करवाना जरूरी है। 2022 में गुड़गांव और दूसरे नगर निगमों में पार्षदों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। ऐसे में 2 साल से अधिक समय से शहर की सरकार के लिए चुनाव नहीं हुए हैं। एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें कि हरियाणा के 8 नगर निगमों में जल्द चुनाव हो सकते हैं। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य चुनाव आयोग ने इसकी कार्यवाही शुरू कर दी है। आयोग ने वोटर सूची में इसी महीने जरूरी बदलाव कर 6 जनवरी को वोटर लिस्ट फाइनल करने की तैयारियां भी कर ली है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही तमाम राजनीति से जुड़ी खबरों पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए देखते रहिए द लोकल न्यूज। और मेरी दर्शकों से अपील है, अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।